के हाथों से नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित नारी हमारे बीच में है, तो सम्मान जितना करें उतना ही कम है। जोरदार तालियों से स्वागत करें, सम्मान करें महिला शक्ति का। आपने अभूतपूर्व योगदान दिया है महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के लिए। आपने हस्तकला को देश ही नहीं दुनिया में एक पहचान दिलाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। श्रीमान पन्नाराम जी सियार श्री कम्युनिस्टा उच्च माध्यमिक विद्यालय हमारे बीच में उपस्थित है। आपका टैगोर शिक्षण संस्थान का पूरा परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। श्रीमान पद्माराम जी जाखड़ ट्रेवल्स, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर गंगाराम जी, प्रमुख वक्ता भलूराम जी, सुभाष जी, बहन कौशलिया जी, समस्त अतिथिगण और इस प्रोग्राम में पधारे हुए सभी जनों को मेरा राम राम। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरी 8वीं में स्कूल छूट गया था, मैं आगे नहीं पढ़ पाई। लेकिन आज इस विद्यालय परिसर में जो बच्चों की संख्या देख रही हूँ बहुत ही अभिभूत है। मैं ज्यादा ज्ञान तो आपको नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे विद्यालय के टीचर्स और हमारे माता पिता आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं, आपको मोटिवेट करते रहते हैं किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। लेकिन मैं मेरी जर्नी के माध्यम से आपको जरूर बताना चाहूंगी, जो भी आपको उसमें से अच्छा लगे आप उसमें से सुरा लेना, ग्रहण कर लेना। मैं बाड़मेर जिले से हूँ। बाड़मेर जिले के रावतसर गांव में 1988 में मेरा जन्म हुआ। 6 साल की उम्र में माताजी का देहांत हो गया। 8वीं में मेरी स्कूल छूट गई, आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। स्कूल छूटने के बाद में घर का काम, खेती का काम और पानी की इतनी दिक्कत थी कि मेरे पास में बैलगाड़ी थी, तो मैं बैलगाड़ी से पानी लाने का काम भी करती थी। और जब भी टाइम मिलता दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम जरूर सीखती थी। 17 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, मेरे हस्बैंड की 5वीं में, तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार मेरे पास में था नहीं। मैं इतना खेती का काम था कि पूरे साल काम कर सके, क्योंकि बारिश होती तो सिर्फ 3 महीने का काम होता, नहीं तो फ्री रहते। शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, उसको अच्छी मेडिसिन की जरूरत थी, हॉस्पिटल की जरूरत थी, लेकिन वहाँ हम नहीं लेके जा पाए और उसको नहीं बचा पाए। तो एकदम से टूट गई कि अब जिंदगी में जी के क्या करना है। पहले माँ को खो दिया, फिर बच्चे को। कई नेगेटिव विचार आने लगा कि जिंदगी ही खत्म कर लूं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, ऐसे जिंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा घर भी चले और मेरा मन भी लगा रहे। तो यही सोच के मैंने 2008 में काम की शुरुआत की थी। वो काम ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी फैक्ट्री लगा दी। एक सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम, सुई धागा हाथ में लिया, कसीदाकारी का काम शुरू किया। छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए। जिस तरीके से बहनें सोचती है कि हम मायके जाएंगे तो बैग तो अच्छा लेके जाएंगे, तो उस टाइम मेरे दिमाग में यही आया कि मैं छोटे छोटे बैग बनाऊं जिससे महिलाएं खरीदेगी, मेरी बहनें खरीदेगी। लेकिन बैग के ऊपर जो कसीदाकारी का काम था वो तो सुई धागे से हो गया। अब जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से करनी थी। मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी।
फिर मैंने सोचा जो तकलीफें मुझे आ रही है मेरी और भी बहनों को आती होगी, उनको भी काम की जरूरत होगी, क्यों ना मैं उनसे बात करके देखूं। एक दो बहन से बात किया, करते करते हम 10 महिलाएं हुई। 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, एसएचजी बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से काम की शुरुआत की। आगे भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब हम 10 बहनें हैं, 10 बहनों के लिए काम कहाँ से आएगा। इधर उधर काम की तलाश शुरू की तो किसी ने बोला कि आप एग्जीबिशन करिए। अब एग्जीबिशन कहाँ होता है, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो किसी ने बोला कि नहीं, जो मेट्रो सिटीज है दिल्ली बॉम्बे ऐसी जगह पे जाके आप एग्जीबिशन करिए। मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक तो हम कभी गए नहीं और दिल्ली बॉम्बे कौन भेजेगा और कैसे जाएंगे। सबसे ज्यादा डर ये था कि हमें तो सिर्फ मारवाड़ी आती है, हिंदी भी नहीं आती है, तो वहां जाके लोगों से बात कैसे करेंगे। तो जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया और हमने हमारा जो प्रोडक्ट बनाए थे वो कट्टे में भर के दिल्ली पहुंचे और वहां पे 2010 में फर्स्ट टाइम मुझे एग्जीबिशन करने का मौका मिला था, जिसमें 3 दिन का एग्जीबिशन था और 10 से 15 हजार रुपए की सेल हो गई थी। और वहां से मुझे लगा कि अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मुझे इसमें नवाचार करना है, इसको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमारी बहनों को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पे ध्यान दिया और पूरे इंडिया में एग्जीबिशन करना शुरू किया। उसके बाद में नवाचार करते करते जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे होम फर्निशिंग के, उसके साथ साथ में गारमेंट्स भी बनाने शुरू किए और साथ साथ में अब हमने सोचा कि जो हम गारमेंट्स बना रहे हैं लोगों को किस तरीके से दिखाएं जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद सके। तो उस टाइम किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। तो फैशन शो के नाम से ही हमें डर लगता था कि छोटे कपड़े पहनना ऐसा फैशन शो होता है, कि हम क्यों फैशन शो करें। लेकिन कहीं ना कहीं क्लिक हो गया था कि मुझे फैशन शो करना है। तो एक आर्टिजन को, एक गांव की महिला को फैशन शो करने का मौका कहाँ मिलेगा। बड़े डिजाइनर्स लोग हैं वो फैशन शोज करेंगे। तो उस टाइम काफी संघर्ष करने के बाद में 2015-16 में मुझे फर्स्ट आराम से जलपान करें, तब तक मैं आप ही को समर्पित करता हूँ आपकी पंक्तियां कि मेहनत से उठी हूँ, मेहनत का दर्द जानती हूँ, आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानती हूँ, लचीली डाल थी जो झेल गई आंधियां, मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानती हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानती हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छिपी लकीरों का असर जानती हूँ। कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना मैं अपना हस्र जानती हूँ। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देती हूँ, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देती हूँ, यूं ही हरा देती हूँ। जोरदार तालियों के साथ। तो जब मैंने फैशन शो करने के बारे में सोचा तो लगा कि एक गांव की महिला, एक आर्टिजन, इनको फैशन शो करने का मौका कहाँ से मिलेगा। बड़े डिजाइनर्स लोग हैं वो फैशन शोज करते हैं। तो उस टाइम मैंने सोचा कि जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो हेरिटेज है, उसका फैशन शो हम भी कर सकते हैं। अब गला ही साथ नहीं दे रहा है, क्या करूं। तो उसके बाद में 2015-16 में मुझे फर्स्ट फैशन शो करने का मौका मिला और वहाँ पे जाके मैंने बोला कि हमें फैशन शो करना है। तो लोगों ने बोला कि आप आर्टिजन हो, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे, ये आपका काम नहीं है, ये डिजाइनर का काम है, आप जिद छोड़ दीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे ये फैशन शो करना है। तो वहाँ पे मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, किस तरीके से हमारा कॉस्ट्यूम डिजाइन होगा, क्या कलर थीम लेंगे। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमने फिर और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगी कि आप हमारी इसमें हेल्प करिए। तो उन्होंने बोला कि आप आर्टिजन हो, ये आपका लेवल नहीं है, आप ये चीज छोड़ दीजिए। तो उस टाइम हमें लगा कि कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं जरूर करके रहूंगी। तो यही सोच के मैंने कॉस्ट्यूम